वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। इटावा पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग का शानदार उदाहरण पेश करते हुए यक्ष ऐप की मदद से महज 12 घंटे में लूट की घटना को खुलासा कर दिया है। नौरंगाबाद रोड पर हुई वारदात के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई पूरी रकम, अवैध हथियार और बाइक बरामद हुई है। इस कार्यवाही पर पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया गया है। 22 जून को थाना कोतवाली क्षेत्र के नौरंगाबाद रोड पर एक गैस कलेक्शन एजेंट से 33,600 रुपए की लूट हुई थी। इसमें 2 बदमाश जो मोटरसाइकिल से थे, ये इसका बैग लेकर के भाग गए थे। घटना की सूचना मिलते ही यक्ष ऐप पे जो हमारा फीचर ब्रॉडकास्ट अलर्ट का है, उसके द्वारा सबपुर जनपद में नाकेबंदी कराई गई और जो एसओजी सर्विलांस एवं कोतवाली थाना क्षेत्र की हमारी टीम है, उसको सक्रिय किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज है और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लगातार कार्रवाई की गई। 12 घंटे के अंदर इस घटना में सम्मिलित 4 अभियुक्तों को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए 22 बाजार रोड पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देख करके अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 अभियुक्त विकास एवं सनी के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुए हैं। और इस घटना में शामिल जो 2 अन्य अभियुक्त हैं, निशांत और अंशु, उनको भी मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इस पूरी घटना का मुख्य सरगना और जो मास्टरमाइंड है वो विकास है, जो एक शोरूम में सफाई का काम करता है। उससे कैश कलेक्शन की और जो लोग कैश कलेक्शन करते हैं उनके बारे में जानकारी थी। कर्ज में होने के कारण इसने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और अधिक उसे लग रहा था कि संभवतः 10 से 15 लाख रुपए उनके पास होगा। इस जानकारी के आधार पर उसने लूट की घटना को अंजाम दिया। इटावा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15 लाख रुपए, अवैध हथियार और चोरी के डीसीएम के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। ये गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और वाहनों को काट कर बेचता था। पुलिस अब इनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा और जो हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम है, इनके संयुक्त प्रयास से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसके 4 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह विभिन्न राज्यों में घूमकर डीसीएम, ट्रक और अन्य बड़े वाहन चोरी करता था, इसमें लदे हुए माल चोरी करता था और फिर इनको अलग अलग जगहों पर बेच दिया करता था। इनके कब्जे से 15,10,000 रुपये नगद, 2 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो वाहन तथा चोरी की गई डीसीएम के महत्वपूर्ण पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि थाना सिविल लाइंस क्षेत्र ग्राम विचारपुरा से आयसर कंपनी के एक डीसीएम दिनांक 20/21 मई की रात में इन्होंने चोरी किया था। उसमें रेलवे का सामान लदा था और फोम के गद्दे लगे हुए थे। ये जो आज धनराशि बरामद हुई है 15,10,000 रुपये की, ये इन्हीं सामानों को बेच करके प्राप्त की गई थी इनके द्वारा। और जो शेष माल था, इसको एक डंपर पर लाद करके ये मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जा रहे थे। इस घटना के सफल अनावरण के लिए जो टीम ने काम किया है, उसको उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा 20,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और ये जो पूरा गिरोह है, इसके जो अन्य सदस्य हैं, इनका जो पूरा नेटवर्क है वो हरियाणा में भी और राजस्थान में भी फैला हुआ है। राजस्थान और हरियाणा की पुलिस से समन्वय स्थापित करके इनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी में महिला डॉक्टर को धमकी दे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में आईएमए और नीमा के चिकित्सकों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टरों ने सुरक्षा और आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसी घटनाएं मेडिकल पेशे के लिए गंभीर खतरा है और इससे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कारण ये है कि हमारे नीमा के सदस्य हैं डॉक्टर सुनील और उनकी वाइफ हैं डॉक्टर मोनिका। इनके यहाँ बीते दिनों एक प्रकरण ये हुआ कि उन्हीं के पास आरा मशीन में रहने वाले एक सज्जन हैं, जिन्होंने इनको धमकियां देना शुरू करी। कारण जब पूछा गया तो ये बताया कि साहब, हम जब आए थे तो आपने हमें देर से क्यों देखा। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो लोग और गर्भवती महिलाएं बैठी थीं उनको हमने देखा,
इसलिए 2-4-5 मिनट देर अगर हो गई तो उसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। और उनकी बातें सुनने के बावजूद भी डॉक्टर मोनिका ने उनकी पत्नी को देख लिया, बड़ी जल्दी देख लिया, इतने दुर्व्यवहार करने के बाद भी। बात इन्होंने ये समझा कि बात यहीं पे आई गई, हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने इनको टारगेट करके इनको आरोप लगाना शुरू किए। ललितपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। प्रशासन का लक्ष्य है कि जन सहभागिता के जरिए सड़क हादसों को न्यूनतम किया जा सके। मऊ से सपा सांसद राजीव राय ने राम मंदिर को लेकर नया आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि करोड़ों की दान में दी गई मूर्ति के गायब होने की आशंका है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ट्रस्ट से जवाब मांगा है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आगरा के कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं उठने से हड़कंप मच गया। घटना के समय 100 से अधिक छात्र मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रयागराज में फायर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। कर्नलगंज क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी की जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। संदेश अकादमी में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर में बंद पाए गए हैं। अधिकारियों ने तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया गया और सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। झांसी में दमकल विभाग के जांच अभियान में लक्ष्य कोचिंग सेंटर में कई खामियां पाई गई हैं। निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी उपकरण और आपातकालीन व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिली हैं। अधिकारियों ने संचालकों को सुधार के निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि छात्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।